प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप लोगों के सामने आने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। और आज हम देखेंगे कि आज हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, मौके के लिए, इस जीवन के लिए, इस सांसों के लिए जो पिता आपने हमें दी है, ताकि परमेश्वर आपका नाम दुनिया के कोने कोने तक जाए। जब ये वीडियो लोग देखें, प्रभु जी होने देना, उनके दिल से बात करना और परमेश्वर एक ऐसी ज़मीन बनाना जो 100 गुना फल लाए। प्रभु जी, सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आज हम देखेंगे कि मसीह कितने तरह के होते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कि 2 तरह के मसीह हैं, जो परमेश्वर के वचन को कुछ समझकर काम में लाते हैं और जो काम में नहीं लाते हैं। आज हम देखेंगे कि वो किस तरह के लोग हैं। जिस तरह से पौलुस अपने लोगों को उत्साहित करता था और बताता था कि तुम किस तरीके से परमेश्वर के लिए क्या करो, जागते रहो। प्रेरितों के काम 20 और उसकी 31 आयत में लिखा है, इसलिए जागते रहो और समरण करो। मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। वो अपने लोगों को चेतावनी देता था, चितौनी देता था कि किस तरह से हमें परमेश्वर के वचन को काम में लेकर आना है। जिस तरह से हम देखेंगे कि आज हम एक दृष्टांत के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हम परमेश्वर के वचन को काम में ला रहे हैं कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कि हमारे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। जैसा कि मत्ती 25 और उसकी 14 आयत में यहाँ एक दृष्टांत है जिसके द्वारा हम सीखने की कोशिश करेंगे। अभी तक जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, या जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है, वो इस वचन के द्वारा किस तरह से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं यहाँ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है मत्ती 25 उसकी 14 आयत में, क्योंकि उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति सौंप दी। और उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। यहाँ हम वचन पर गौर करेंगे कि उसने उनकी सामर्थ्य के अनुसार उनको तोड़े दिए। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उससे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासी योग्य दास, तू थोड़े में विश्वासी रहोगा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासी दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था
कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता हूँ। तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को, यहाँ पर एक नाम है निकम्मे दास। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या मेरा नाम इस लिस्ट में तो नहीं आता। परमेश्वर नहीं चाहता कि जो प्रभु यीशु मसीह को जान गया, जिसने यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, क्या उसका नाम इस लिस्ट में तो नहीं है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसा दास बने, हम एक ऐसा प्रभु के सेवक बने, और जो उसने हमें दिया है। क्योंकि परमेश्वर जानता था हमें क्या उसने सामर्थ्य दी है, हमारे अंदर क्या सामर्थ्य है। जिस तरह से कि हम देखते हैं वो सामरी स्त्री जो कुएं पे पानी लेने आई थी, यूहन्ना 4 के अंदर, सॉरी, वहाँ पर वो औरत जो थी पानी भरने आई थी, और वो यीशु मसीह के साथ जब बातचीत करती है तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, अगर तू इस जल में से पिएगी तो तेरे अंदर से जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो जो जल लेने के लिए आई है वो एक लिमिटेड हमारे जीवन के लिए था। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह का वचन, जो पिता का परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, वो हमारे लिए अनंत जीवन है। और जब हम उसके साथ सहभागी हो जाते हैं, जब हम अपने आप को एक मसीही परिवार का सदस्य समझते हैं, और जब हम यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन से जल की नदियाँ निकलती हैं। जिस तरह से आज प्रभु जानता था कि जो तोड़ा उसने मुझे दिया है, वो जानता था कि मेरी आवाज़ जो कि परमेश्वर के वचन को दूसरों तक लेकर जाएगी, वो जानता था कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और वो टैलेंट आज आप देख रहे हैं। और मैं चाहती हूँ हर एक बहन भाई जिसे परमेश्वर ने उसकी सामर्थ्य के अनुसार तोड़ा दिया है, जो वो जानता है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, तो उसे बेकार ना जाने दें, उसे मसीह के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जिसे हमने अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, और हमने जान लिया है कि सच में स्वर्ग का राज्य किसी और के द्वारा नहीं। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है कि इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। तो हमें एक नाम दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जबकि हमने प्रभु को अपना प्रभु यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है, तो आज हमें जांचना है क्या हमारा नाम इस निकम्मे दास में तो नहीं है। क्या प्रभु हमें एक दिन ये तो नहीं कहेगा, तू निकम्मा दास है, तुझे मैंने तोड़े दिए थे, मैंने तेरे टैलेंट के अनुसार तुझे मैंने गिफ्ट दिया था, उस गिफ्ट का इस्तेमाल तूने क्यों नहीं किया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन आशीषों से, इन परमेश्वर के कामों से वंचित रह जाएं। क्योंकि पौलुस भी अपने लोगों को चेतावनी देता है। जिस तरह से हम पढ़ेंगे मत्ती 16 और उसकी 27 आयत में क्या लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हमारे काम, प्रभु चाहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेके जाना। और ये जो मीडिया का रास्ता है, जो परमेश्वर ने हमें आज ये रास्ता दिया है, ये साधन दिया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, अपने भाई बहनों के साथ, अपने उन भाई बहनों को बता सकते हैं जिन्होंने यीशु को प्रभु तो जाना है लेकिन उसके काम को नहीं कर रहे, उस काम को जो प्रभु चाहता है। यहाँ हम देखते हैं पहला पतरस और उसकी पहली आयत, उसकी 17 आयत में, पहला बाप और उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, जबकि तुम हे पिता कहकर। पिता कहने का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है, जब हम यीशु को अपना प्रभु अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और हम उसकी बादशाहत के वारिस बन जाते हैं। तो स्वर्गीय पिता हमें क्या कहता है, वचन में लिखा है, पतरस अपने कलीसिया को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है,
तो अपने परदेसी होने के समय को भय से बिताओ, क्योंकि ये पृथ्वी का समय हम नहीं जानते हमारे पास कितना है, 60-70 बल से बल 80 का, लेकिन इस समय को हमने कैसे बिताना है? भय के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, जो कि हम पढ़ते हैं बाइबल के द्वारा। हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं और उससे सीखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने वाले बन सकें। और यहाँ तक कि हम देखते हैं मत्ती 6 में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि मत्ती 6 और उसकी 20 आयत में क्या लिखा है? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, क्योंकि हम परदेसी हैं, हम नहीं जानते ये हमारा जीवन जो है कितने समय का है, इसलिए हम परदेसी हैं। तो प्रभु हमें सिखाते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। पृथ्वी का धन की बड़ी चिंता होती है, लेकिन जो स्वर्गीय धन है वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर दुनिया तक जाना और उसके लिए चेला बनाना, उसके वचन को लोगों के साथ शेयर करना, बांटना, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और जिस तरह से हम यूहन्ना 15 उसकी 8 आयत में इस तरह से लिखा है, यहाँ पर लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब हमें क्या करना है? हमें एक ऐसी खेती में काम करना है, इस मीडिया के द्वारा लोगों को बताना है कि प्रभु चाहते हैं कि हम उसके चेले कैसे ठहरेंगे, जब हम ये लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? इस मीडिया के द्वारा अपने सब भाई बहनों को बता रहे हैं, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, और जिन्होंने नहीं जाना है वो भी जानने पाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है ये जो पृथ्वी है इसमें हम परदेसी हैं, इसे हमने अपने परमेश्वर के भय के साथ बिताना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर एक परदेसी की तरह जी रहे हैं। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि प्रेरितों के काम ही उसके 20 बाब में और उसकी 32 आयत में क्या लिखा है? और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को, पौलुस जो था वो अपने कलीसिया को बता रहा था, कह रहा था, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए लोगों में साक्षी करके मिरास दे सकता है। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जब तुम्हें अनुग्रह मिल गया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिल गया, तो तुम्हें क्या करना है? अनुग्रह के वचन को जो पौलुस ने अपनी कलीसिया को सौंपा था, वही मैं भी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि मेरे भाई बहन जो कि मसीह को, यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, वो परमेश्वर के वचन को लेकर जाएं और एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि क्या हो? हमारी उन्नति हो। परमेश्वर चाहता है हमारी उन्नति हो। ये उन्नति कैसे होगी? जब हम परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगे, बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो हमारा नाम कौन सी गिनती में गिना जाएगा? निकम्मे दास की। और हम वो नहीं बनना चाहते। हम नहीं चाहते कि परमेश्वर एक दिन हमें कहे, ए निकम्मे दास। हमें वो लेबल अपने नाम के आगे नहीं लगाना, क्योंकि हमें वो वाला काम करना है जिसमें परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है कि उसका स्वामी उससे कहे, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। वो आनंद जहाँ पर ना रोना ना दांतों का पीसना होगा। हम उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम देखते हैं कुलसियों 3, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, कुलसियों 3 और उसकी 16 आयत में क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो,
वो कहता है अपने हृदय के अंदर क्या करना है, परमेश्वर के वचन को, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। हम वो वचन कैसे अधिकाई से हृदय में बसेगा, जब हम उसे पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे और एक दूसरे के साथ बांटेंगे। जिस तरह से आज परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे मनुष्य बन जाएं जिसमें यहाँ लिखा है गलतियों 6 और उसकी 9 आयत में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े। आज हमें क्या करना है, भले काम करने के लिए परमेश्वर ने जो काम हमें दिया है सुसमाचार सुनाने का, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जाओ और जाति जाति के लोगों के बीच में मेरे सुसमाचार को लेके जाओ। आज मैं भी परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ। जिस तरह से वचन में लिखा है कि भले काम करने में साहस ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम उस आनंद में सहभागी होंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की है। मुझे और आपको भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। हमें इस वचन को दिन और रात मनन करना है। जैसे क्या कहते, प्रभु ने कहा कि तुम अपने इस पृथ्वी के सफ़र को भय के साथ बिताओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा नाम उस नाम के साथ जोड़ा जाए जो कि जिसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार मुझे और आपको दिया है। परमेश्वर जानता है मुझ में और आप में कितनी सामर्थ्य है कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेके जाएं। आज इस मीडिया के द्वारा, जो कि आज हमें ये सबसे बड़ा अच्छा और बहुत बढ़िया मौका मिला है कि हम मीडिया के द्वारा अपने भाई बहनों के पास इस वचन को लेके जाएं कि कल हमारा नाम ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे तुमने मुझे जाना लेकिन तुमने जो काम था वो नहीं किया, और उसके अनुसार ही हमें प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इन आशीषों से वंचित रह जाएं, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक को मौका मिले। सारी महिमा और सारा आदर मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। आइए एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए जो कि मेरे पाँव के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ जो आपने अपने उस वचन के द्वारा हमें सिखाया, मत्ती 25 उसकी 14 आयत से, कि तुम अपने आप को एक ऐसे जो आपने हमें सामर्थ्य दिया उसके अनुसार काम करने वाले बने, ताकि हम वो प्रतिफल पाएं जो कि आपने हमारे लिए रखा है। ना कि हम वो निकम्मे दास कहलाएं जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम उस आनंद में सहभागी हों जो आपने हमारे लिए रखा है। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ। और पिता, जो इस समय इस वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, प्रभु जी, उनके दिलों से बात करना और उन्हें भी वो वाला दास बनाना जो कि आपके साथ सहभागी हो, एक अच्छा दास बने, एक अच्छा सेवक बने, ताकि आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। सारी महिमा और सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। जय मसीह।